हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ डिमांड, सेकंड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केट शेयर, generation of profit, creation of goodwill and public image. It benefits the company's economic growth. It encourages the spreads of fresh ideas, getting new customers. इनको डिटेल में देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, ये बताता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या पर्पस है, कोई भी बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूज़ क्यों करता है, ताकि वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके, डिमांड को बढ़ा सके, बिजनेस को और ज़्यादा उसकी गुडविल या ब्रांड इमेज को बना सके। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसमें से हमने ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे, इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ डिमांड। मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को क्रिएट कर सके। मतलब आप देखते हैं कि जो भी कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, आप उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, डिमांड को आप क्रिएट करें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, या जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया लोगों को पता चले कि ये भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है और वो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं। सेकेंड आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो भी मार्केटिंग मैनेजर होता है वो स्टडी करता है कंज्यूमर की डिमांड को। जब भी वो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को दे रहे हैं तो वो देखता है कि जब भी वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने वाला है तो वो कस्टमर क्यों खरीदेंगे, उनकी कौन सी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी, उसको लेके वो संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो मॉडर्न मार्केटिंग बोलता है कि आप कस्टमर ओरिएंटेड है, कि आपको कस्टमर की नीड्स वांट्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं और उनको सेटिस्फाइड करें, तब भी इन फ्यूचर आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट शेयर। हर बिजनेस का एम होता है कि कैसे वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकता है, सेल्स के रेशियो को कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो आपने देखा जैसे कि पेप्सी और कोक, तो कोक और पेप्सी दोनों ही एक जैसे प्रोडक्ट्स है, पर उन्होंने अपने मार्केट शेयर को दोनों ही कंपनी से अच्छा इंक्रीज किया। तो उन्होंने टेक्निक्स का यूज़ किया कि वो नई इनोवेटिव तरीके से एडवर्टीजमेंट करे, अच्छी पैकेजिंग या इनोवेटिव पैकेजिंग दी, सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज अप्लाई की। तो दोनों ही कॉम्पिटिटर है, पर दोनों ही ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मार्केट शेयर कवर कर रखा है। तो इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो आप आपके मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो सिर्फ पैसे को जनरेट करना या रेवेन्यू को लाना ही उसका काम नहीं है, पर वो चाहता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो, सेल्स भी अच्छी हो, लोग भी सेटिस्फाइड हो, आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको लेके, और आप मार्केट में सर्वाइव कर सके, ग्रोथ कर सके। सिर्फ आप रेवेन्यू लेके आए मतलब सेल्स करके पैसा है, पर आप सारे फैक्टर्स को देखते हैं कि आपके बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, मार्केट शेयर भी ग्रो होना चाहिए, प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए, लोग भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ताकि वो इन फ्यूचर भी आपका प्रोडक्ट खरीदते रहें। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसी के जरिए इन फ्यूचर प्रॉफिट को और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ गुडविल एंड पब्लिक इमेज। आप पब्लिक इमेज को बनाते हैं, या अनदर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लोगों को देता है कम प्राइजेस में, ताकि कस्टमर पे उनका इम्पैक्ट जाए। अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने एक बार खरीदा है, आपको उसके फीचर्स क्वालिटी पसंद आई जितने में भी आपने खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक टी शर्ट ली है 500 रुपीज़ में, पर वो आपको 2 साल तक चल रही है, अच्छी क्वालिटी है, कलर्स भी डल नहीं हो रहा है, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, तो आपको क्या लगेगा कि वो बहुत अच्छी है, कम प्राइस में मिल रही है। तो आप क्या उस पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी को सोचते हैं कि ये अच्छी है, और नेक्स्ट टाइम भी आप उसी के प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजर देखता है कि बिजनेस की गुडविल को वो कैसे बना सकता है, इमेज को कैसे क्रिएट कर सकता है। तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, लाइक सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, हाई क्वालिटी देना, रीजनेबल प्राइस पे देना, कन्वीनियंट जो भी आपके पास के डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स होंगे या स्टोर्स होंगे वहाँ पे अवेलेबल करवाना। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपनी इमेज को बनाने के लिए, गुडविल को इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट आता है इट बेनिफिट्स द कंपनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है डिटरमाइन करता है कि जो भी मार्केट का कॉम्पिटिशन है आप उसको कैसे देखते हैं, आप आपके रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि लोग उसको जाने। एडवर्टीजमेंट से ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोगों को पता चलता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ करना है, या क्या फीचर्स दे रहा है। तो एडवर्टीजमेंट से ही आपको पता चलता है कि वो ज़्यादा लोगों तक आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जाएगी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिसमें कि मेनली हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो 50% फ्लैट डिस्काउंट क्लॉथिंग ब्रांड्स पे अगर उनको इन्फॉर्म किया जाए तो वो लेना, ईजिली परचेज करना पसंद करती है।
तो आप इस तरीके से आपके ब्रांड के आइटम्स को और बढ़ा सकते हैं, और जो भी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी तो वो पर्टिकुलरली आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेंगे। तो ये इनकरेज करता है कि कैसे आप इकोनॉमी की ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट आता है इट एनकरेज द स्प्रेड ऑफ फ्रेश आइडिया। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है ये असिस्ट करता है कि आप कैसे प्रमोशन के थ्रू नए आइडिया को पब्लिक तक ले जा सकते हैं, उसको जो भी आपका आइडिया है आप उस पर काम कर सकते हैं, और जो भी कंपनी है वो मार्केट में कैसे फास्ट तरीके से आगे बढ़ सकती है और अपने आप को डिफरेंट बता सकती है कि उनका एंटरप्राइजेस कैसे डिफरेंट है। तो ये सजेशन देता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आप समझ सकते हैं, करंट मार्केट को देखना, वो क्या चीजें हैं जो कि गलत हो रही थी उनको आपको हटाना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है गेटिंग न्यू कंज्यूमर्स। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है इसका प्राइमरी एम होता है कि कैसे वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, वो कैसे प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करता है। तो इसके लिए वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को देखता है जो कि कंज्यूमर पॉसिबली देखे कि कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, जिसमें इंक्लूड होता है कि टेलीविजन, सोशल मीडिया, कॉमर्शियल, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रोशर्स, असेंबलिंग, सेल्स टीम, डेमोस्ट्रेशन देना। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू आप नए कस्टमर को ला सकते हैं, और मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप इजीली नए कस्टमर को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, जिसमें फर्स्ट था क्रिएशन ऑफ डिमांड, सेकंड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, थर्ड है मार्केट शेयर, फोर्थ है जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, फिफ्थ है क्रिएशन ऑफ गुडविल एंड पब्लिक इमेज, seventh it benefits the company's economic growth, seventh it encourage the spread of fresh idea, और eighth है getting new consumers। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।